येस ऐसा होता है कोमल, ओके. बट अगर आप लाइक आई सेड यू नो फॉर एवरीबडी देयर साइकिल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. फॉर सम पीपल उनको साइकिल में कुछ भी नहीं होता है. इट इज़ लाइक रेगुलर डे. देर आर सर्टन पीपल लाइक आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड who just cannot get up from the bed, you know. I mean she just और वो कुछ भी खा पी नहीं सकती है. वो मतलब एक घूंट पानी भी नहीं ले सकती है. शी जस्ट कैन नॉट, शी विल वॉमिट, शी कैन नॉट. लिटरली ना उसको 2-3 दिन शी वो सब मरे हुए लाश की तरह पड़े हुए रहती है. And she just cannot do anything. What a different way, you know, of a monthly cycle, okay? And many people have different kinds of जैसे ये जो स्पेशली यू नो दिस टर्म जो होता है इसको मेनोरिया इसको कहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है. बहुत सारे लोगों को एंडोक्राइन यू नो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उनको ये बहुत पेन होता है. सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. बट द मोर यू विल सी कोमल दैट आप जितना अपना लाइफस्टाइल आप नॉर्मल करने की कोशिश करोगे. एंड आई एम हैप्पी दैट ऑल योर कोचेज आर आस्किंग क्वेश्चंस. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट कि हमारे कोचेज यू नो सब कुछ कर पा रहे हैं फिलहाल. But there is one thing that all of us, including me, by the way, I'm struggling right now, is that one thing that is sleeping at 10 o'clock, okay? And you will agree with me, Komal, you know, वो हमारा जो है ना, वो शायद, you know, नहीं हो पा रहा है. And that is very, very crucial when it comes to women's health, the women's hormone, which actually controls all these things. सो एंड अगर आपने 3 हफ्ते अपना बहुत अच्छा ख्याल रखा ना, लाइक वेरी गुड वर्कआउट, मील्स एंड ऑल दिस स्टफ, देन ये नहीं होगा. बट इफ़ यू कैन हैव जैसे जब आप डेली दही लेते हो ना, तो उसमें आप रेजिन्स मनुका डाल के रखो, ओके. एंड देन हैव दैट आफ्टर योर 14 डे. जैसे आपके पहले 14 दिन ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको रात को मनुका भिगो कर रखना है और उसमें केसर भिगो कर रखना है. वो आप भिगो कर रखें, देन आपको सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको खाना है. दैट रियली हेल्प्स इन यू नो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके, इन दैट बॉडी पेन और पीरियड पेन, उसमें आपको बहुत हेल्प होता है. एंड लाइक आई ऑलवेज से, प्लीज़ हैव रूट वाले वेजिटेबल्स, सूरन है, अरबी है, स्वीट पोटैटो है, ये सारे वेजिटेबल्स ज़रूर लेना. लंच एंड डिनर में दोनों टाइम पे घी ज़रूर लेना. And if you can make homemade ghee, you know, nothing like it, you know, so please try all those things, okay. And first 2 days if possible don't try to work out, you know, don't stress out, आराम करो. एक्चुअली you know, हमारे कल्चर में जो था ना कि औरतों को बोलते थे 4 दिन कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है. यू नो पीपल हैव टेकन इट इन अ रॉन्ग सेंस. जो लोग बोलते कि उठना ही नहीं है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है. एक्चुअली पुराने ज़माने में जो मंदिर हुआ करते थे ना, वो पहाड़ों पे हुआ करते थे. एंड इट वॉज इन द जंगल. सो वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे. सो वन ऑफ द रीज़न औरतों को कहा जाता था मंदिर नहीं जाना इज़ बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू नो यू आर ब्लीडिंग. And when the wild animals smell blood, you know, there is a chance that, you know, it can attack you. So the first thing that आपको बोलते थे, the scientific reason, the logical reason was this. Second thing is, आपका period actually new moon day के होता है. New moon day is a time when, अगर आप nature देखोगे ना, nature is constantly telling us that, you know, आप you grow and then you cease, you grow and then you cease. It's a cycle. That's what the moon is teaching us, that you can be in your full glory, you know, on the 14th day, on the full moon day, on the Purnima. But guess what, whatever you have, you will very easily lose, you know. And don't be attached. That's what actually this moon is teaching us. So women, if you see, पुराने ज़माने में women used to do lot of physical activity, from cropping to harvesting, from sowing, यू नो, चावल चुनते थे, घर का खाना, कपड़े धोना. यू नो आप अगर देखोगे इतना सारा फिजिकल काम यू नो औरतें करती थी. सो ये जो 4 दिन थे ना, उनको बोलते थे कि आपको आराम करना है. स्पेशली ड्यूरिंग न्यू मून टाइम. न्यू मून टाइम इज़ अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन. यू आर सपोज टू सिट एंड जस्ट रिफ्लेक्ट about what happened in the last month, what lessons you learned in the last month. And जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते थे उसके लिए उनको आराम दिया जाता था. एंड दैट्स वाई वो 4 दिन अलग बोलते थे बैठने के लिए, एंड उनको आराम करने के लिए बोलते थे. ऑफकोर्स देन यू नो व्हेन एक पॉइंट आया था व्हेन बड़े बड़े लोगों ने ना रीज़न बोलना बंद कर दिया, यू नो. एंड वो रीज़न की वजह से इट हैज़ बिकम राइट नाउ अ टैबू कि नहीं, करना ही नहीं है, आपको ऐसे ही बैठना, आपको किचन में नहीं जाना है, आपको इधर नहीं जाना है, आपको उधर नहीं जाना है. देयर आर, आई नो सर्टन फैमिलीज अंटिल नाउ जिनको एक चादर डाल के रखते एक रूम में, एंड यू आर नॉट सपोज टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, यू नो. आजकल भी ऐसा करते हैं. बट एक्चुअली द रीज़न वॉट दिस, बाय द वे, दैट आप आराम, फिजिकल आराम करो, मेंटल आराम करो, रिफ्लेक्शन करो कि वॉट हैपेंड इन द लास्ट मंथ, वॉट डिड यू लर्न. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर women, बाय द वे, इट इज़ फॉर अस. आप देखोगे दैट ड्यूरिंग न्यू मून एंड ड्यूरिंग फुल मून आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं. यू फील इंटेंस इमोशंस. मैनी टाइम्स यू नो हमारे जब घर पे झगड़े होते हैं, सिंस वी गॉट टू नो दैट, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, आवाज़ चढ़ जाता है.
एंड देन वन ऑफ अस विल जस्ट से आज पूर्णिमा है क्या, आज न्यू मून डे है क्या, एंड देन वी जस्ट चेक आवर कैलेंडर, अरे अच्छा ओके इसलिए आर्ग्यूमेंट हो गया, ओके आई डिडंट मीन इट, ओके इट इज़ द मून, इट्स नॉट मी, यू नो, ऐसा करके हम हंसी में उड़ा देते. बट यू विल सी दैट इसलिए हमारे कल्चर में न्यू मून एंड फुल मून के टाइम देर इज़ लॉट ऑफ फास्टिंग, देर इज़ मेडिटेशन. यू नो लोग बहुत मेडिटेट करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर मेडिटेटिंग देन आपका झगड़ा होने का चांस ही नहीं होता है. एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं पूर्णिमा के टाइम, बिकॉज व्हेन देयर इज़ अ फेस्टिवल यू आर हैप्पी, एंड ऑन पूर्णिमा के दिन वॉट एवर यू आर फीलिंग यू विल इट एम्पलीफाइज. आप खुश है तो बहुत खुश हो जाएंगे, आप दुखी है तो बहुत दुखी हो जाएंगे. एंड दैट्स वाई आवर एंसेस्टर्स प्लान्ड ऑल द फेस्टिवल्स ऑन पूर्णिमा, बिकॉज वॉट एवर यूर फीलिंग इट एम्पलीफाइज. तो फेस्टिवल है तो आप खुश रहो एंड आप बहुत खुशी मनाओ. दैट्स हाउ इट इज़. दैट्स वाई पूर्णिमा के दिन ही स्वीट्स बनाए जाते थे, बिकॉज यू नो मून कंट्रोल्स ऑल द फ्लूइड्स, राइट. आप सोचो मून, फुल मून के दिन हाई टाइड होता है, पूरा 70% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द मून. तो आपके बॉडी के फ्लूइड्स भी कंट्रोल करता है. एंड दैट्स वाई ऑन द फुल मून डे यू विल सी, बिकॉज देर इज ओवल्यूशन, है ना, ओके, देन दैट्स व्हेन यू विल सी दैट you know you pass a lot of, women especially, you will pass a lot of white discharge. You will see that you know you're absolutely ready for fertilization. आपकी एसिडिटी बहुत हाई होती है, एंड दैट्स वाई यू नो वो मिठाई उस टाइम पे जब आप खाते हैं आप पचा लोगे, बिकॉज यू नो यू आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ स्टमक एसिड, लॉट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, लॉट ऑफ एंजाइम्स. यू विल ऑब्जर्व पूर्णिमा के दिन आप यू नो आपका एपेटाइट जो होता है वो बहुत अलग होता है. सो यू नो आई कैन टॉक अबाउट दिस फॉर आवर्स. आई गेट सो फैसिनेटेड बाई दिस टॉपिक, that how our ancestors figured this out, कैसे हमारे कल्चर में उन्होंने डाल दिया है. And you know I'm really grateful to you know Sadhguru. I listen to a lot of his videos who talk about logic, who talks about science, कि ये हर एक चीज़ों के पीछे what is the logic. So I love listening to his videos where he is giving us the reason behind all the culture. हमारे पास culture तो हम follow करते हैं, बिना पूछे ऐसे ही follow करते हैं, but once you know why we follow it, you follow it even more diligently, okay.